हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका हम आज क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड के लिए। तो हमारे साथ में जुड़े हुए रहें ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएँ कि इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बोर्ड में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ये हम अपने साथ मोबाइल लेकर चल रहे हैं इसलिए ताकि ये बोर्ड कंट्रोल हो पाए। पहला, सबसे पहला सवाल है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, यानी आपके सामने सवाल विजुअल हो रहा होगा कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर में। तो आपको पता है कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम फ्लावर बना के दिखाएं इस प्रकार से, ये फीमेल पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा एक एंथर और फिलामेंट। और जो एंथर होता है और उसके फिलामेंट को, या इस प्रकार से बोले कि जितने भी सारे एंथर होंगे या इलेफेंट फिलामेंट होंगे, इन सब को हम बोलते हैं स्टामेन, और ग्रुप ऑफ स्टामेन को हम बोलते हैं एंड्रोएशियम। याद रखेंगे हमेशा कि हम लोग इसको बोलते हैं एंड्रोएशियम, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल, विच प्रोसेस लीड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि किस प्रोसेस से किसी भी फ्लावर में पॉलन ग्रेन बनता है। तो याद रखेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलन ग्रेन बनाना है। यहाँ पर अगर बनाने की बात करेंगे तो आपको ये याद रखना होगा कि एक मेगा स्पोर होता है। याद रखेंगे इस प्रकार से कि एक माइक्रो स्पोर होता है, और इस माइक्रो स्पोर से डिवाइड करके मियोसिस के द्वारा 4 माइक्रो स्पोर बनते हैं। सर ये माइक्रो स्पोर मदर सेल है, और यहाँ पर 4 माइक्रो स्पोर बनते हैं, और इसके आगे किसी भी फ्लावर में पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन की बनावट को ही हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो सेकंड है उसका आपका आंसर हो जाएगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, ये आसान सवाल है। तीसरा, द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू, यानी कि जो मेगा स्पोर है वो कहाँ से बनता है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ओव्यूल नहीं होगा, न्यूसेलस नहीं होगा, सी जो यहाँ पर एम्ब्रायोसैक है। याद रखेंगे कि ये एम्ब्रायोसैक से ही डेवलप होता है। जो भी ये फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, ये एम्ब्रायोसैक से ही डेवलप होता है मेगा स्पोर। चौथा, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इसका आंसर देखिए डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म इंडोस्पर्म इज, यानी पूछा जा रहा है कि इंडोस्पर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि जो इंडोस्पर्म होगा एम्ब्रायोसैक में किस प्रकार से होगा, कितनी प्लॉइडी हो जाएगी, हैप्लॉइड नहीं होगा। क्यों, अब सुनिए, हमें इसका आंसर हम पहले से हम टिक कर दे रहे हैं, क्यों, ताकि हम समझा पाएँ आपको अच्छे तरीके से। ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, क्यों होगा सुनिएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो वो बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये आगे जाकर बनाते हैं एंडोस्पर्म। इस प्रकार से किसी भी फ्लावर में एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि एन एन और एन, यानी एन 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 ये बन जाएंगे 3n, इसलिए बोला जा रहा है कि ये ट्रिप्लॉइड हो जाएंगे। याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्लॉइड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं छठे नंबर सवाल पे, विच सेल ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म्स मेल गैमेट, यानी कि कौन सा सेल है जो मेल गैमेट बनाएगा। तो इसका आंसर आपका देखिए, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल दिया हुआ है, नहीं होगा, जनरेटिव सेल बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर सुनिएगा, वेजिटेटिव सेल नहीं होगा, जनरेटिव सेल हो जाएगा। क्यों, अब यहाँ पर भी इस पर भी आ जाते हैं किस प्रकार से होता है। जब पॉलन ग्रेन बनता है तो उसमें 2 सेल डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे को बोलते हैं जनरेटिव सेल। यही आगे सेल डिवाइड होता है और इस प्रकार से ये 2 मेल गैमेट बनाता है, और ये वेजिटेटिव सेल कांस्टेंट रह जाता है, जिस प्रकार से था उसी प्रकार से रह जाता है, यानी 2 मेल गैमेट का निर्माण होता है जनरेटिव सेल से, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सतवा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलिनेशन। आगे बढ़ते हैं सतवा का, विच पार्ट ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू सीड कोट, कौन सा पार्ट है जो सीड कोट का निर्माण करता है। यहाँ पर आपके सामने सवाल आ रहा होगा, आप थोड़ा सा करके देखिए, ट्राई करिए कि विच पार्ट ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू सीड कोट, कौन सा पार्ट है जो सीड कोट को बना रहा है किसी भी प्लांट में या फ्लावर में। करके देखिए, जल्दी से ट्राई करिए, 10 सेकेंड है आपके पास। चलिए,
अब यहाँ पर हम पढ़ देते हैं विच पार्ट ऑफ डेवलप, यानी सीड कोट बनाना है, सीड से रिलेटेड होगा। सीड कहाँ से बनता है? ओव्यूल से बनता है, और ओव्यूल के आउटर कवरिंग को बोलते हैं इंटेगमेंट। इसका मतलब सीधा सी बात है कि जो इंटेगमेंट होगा वही क्या बना रहा होगा? सीड कोट बना रहा होगा। 8वां का आंसर हो जाएगा सी। 9वां, सिनर्जिड्स आर फाउंड इन, सिनर्जिड कहाँ होते हैं? सिनर्जिड 2 सेल्स होते हैं एम्ब्रायोसेक के, याद रखेंगे ये एम्ब्रायोसेक में पाया जाएगा, यानी 9वां का ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। अगला 10वां, द ओपनिंग थ्रू विच पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल इज, यानी कि कौन सा ओपनिंग है जिससे ओव्यूल एंटर करता है? तो यहाँ पर 3 आने चाहिए, लेकिन मेनली हम ज़्यादा कर पॉइंट करते हैं माइक्रोपाइल को। अगर हम इसको बना के दिखाएं इस प्रकार से, देखिएगा गाइस, ये हमने बोल दिया इस प्रकार से एम्ब्रायोसेक है, मान लीजिए ये है चले जा, और ये है माइक्रोपाइल, इस प्रकार से हमने बोल दिया ये है एक सेल, और यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो रहा है वो सी हो रहा है, याद रखेंगे माइक्रोपाइल से, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोपाइल से ही ओव्यूल में एंट्री करता है पॉलन ट्यूब। डन है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल पे। हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रायोसेक, कि एक मैच्योर एम्ब्रायोसेक है उसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे, आप खुद काउंट कर लीजिएगा। आइए देखिए किस प्रकार से हो जाएंगे। हमने बोला एक सेल है जिसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रायोसेक, इसमें 3 तो चैलेजा की तरफ होंगे, 2 सिनर्जिड होंगे, और एक बड़ा सा सेल होगा जिसको हम एग सेल बोलते हैं, ये माइक्रोपाइल है। अब आपको न्यूक्लियाई गिनना है, यानी कितने न्यूक्लियस होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस होते हैं, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल, बोला जा रहा है ऑटोगैमी अकर्स व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। ऑटोगैमी, सबसे पहले तो ऑटोगैमी का मतलब समझिए कि ऑटोगैमी किसको बोलते हैं। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो पूछा जा रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन इनमें से किस में होता है? बिटवीन डिफरेंट प्लांट, कभी भी भाई डिफरेंट प्लांट है तो कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। दूसरा, बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट कभी भी होगा नहीं सेल्फ पॉलिनेशन, हमेशा याद रखेंगे सेम फ्लावर में होना चाहिए, विद इन द सेम फ्लावर। यस, सी इज द राइट आंसर। आगे, विच एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, पानी के लिए रिस्पेक्ट में आता है हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली के लिए कौन आ जाएगा? सीधा सा मतलब आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोफिली के लिए कौन आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, यानी आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। याद रखेंगे डी इज द राइट आंसर। आगे चलो, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आपने कभी ना कभी तो खाया होगा, नारियल जो व्हाइट कलर का खाते हैं। अब उसमें कौन सा पार्ट आप खाते हैं? आइए कोकोनट की बात कर लेते हैं। कोकोनट में हम लोग अगर देखा जाए इस प्रकार से, सबसे पहले तो कोकोनट में पानी ही बनता है, पानी के बाहर में जो सेल होता है उसको तो हम खा नहीं सकते हैं शुरुआत में, जब ग्रीन कलर का कोकोनट होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद उसमें व्हाइट कलर का पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म। अब नहीं समझा रहे हैं क्योंकि सुन लीजिए, अच्छा थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो PEN बन रहा है, ये PEN डिवाइड करता है और एंडोस्पर्म बनाता है। सबसे पहले जो एंडोस्पर्म बनता है वो वाटर का मतलब वाटर होता है, लेकिन ये धीरे धीरे मैच्योर होता है, सेलुलर होता है, साइटोकाइनेसिस होता है उसमें, और वो धीरे धीरे सेल का निर्माण कर लेता है और वही बन जाता है व्हाइट कलर का एंडोस्पर्म। 15, विच लेयर ऑफ एंथर प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन, यानी कि कौन सा लेयर है जो न्यूरिशमेंट करेगा पॉलन ग्रेन को। तो इसका आपको जो आंसर है देखिए, एपिडर्मिस सबसे बाहर लेयर होता है, ये न्यूरिशमेंट कर नहीं सकता। एंडोथेसियम नहीं करता, मिडिल लेयर नहीं करता, जो न्यूरिशमेंट करता है वो है टैपेटम। याद रखें इस प्रकार से हो जाएगा। 17, विच स्ट्रक्चर गाइड्स द पॉलन ट्यूब, यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा। तो सीधी सी बात है, पॉलन ट्यूब कहाँ है, अभी थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को कि क्या हो रहा है इसमें। अगर हम आपको समझाना चाहें तो ये बोला जा रहा है कि जब एम्ब्रायोसेक में एंट्री हो रहा है पॉलन ट्यूब का, तो उसको कौन गाइड कर रहा है। तो जब एंट्री होगा तो 2 सिनर्जिड, अगल बगल वाले ही दोनों सिनर्जिड इस पॉलन ट्यूब को एंट्री करवाने में मदद करते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 का सी हो जाएगा। 18, मेगा स्पोरोजेनेसिस अकर्स इन, मेगा स्पोर, मेगा बड़ा, फीमेल के लिए आता है मेगा वर्ड, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस अकर्स इन किस में होगा। तो अब एंथर मेल का पार्ट है, ओवरी में होगा, लेकिन ओवरी में भी किस पार्ट में होगा? ओव्यूल में होगा। याद रखेंगे कि ओवरी के ओव्यूल में होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 19 में आते हैं, सॉरी 19 हमें लगता है कि मिस हो चुका है, तो थोड़ा सा 19 को हम लिख के बता देते हैं। कोई सवाल 19 मिस हो गया है गलती से, हमें लगता है। सवाल लिख देते हैं आपके सामने इस प्रकार से। सवाल है, विच हैज हैप्लॉइड
क्रोमोसोम नंबर या क्रोमोसोम, यानी सीधी से बोला जा रहा है कि कौन सा हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी एम्ब्रायो, ऑप्शन सी मान लेते हैं गैमेट, कौन सा गैमेट हो जाएगा, मिल गैमेट, या जिसको हम बोल रहे हैं एक्सेल, एक्सेल मान लेते हैं। ऑप्शन डी आपके सामने दिया हुआ है ओबी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें हैप्लॉइड है। तो आप बताइए जाइगोट, जाइगोट के बारे में आप जानते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं तब जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, तो ये दोनों के दोनों तो डिप्लॉयड हो जाएंगे। और ओवरी प्लांट का पार्ट है तो कभी भी डिप्लॉयड सॉरी हैप्लॉइड हो ही नहीं सकता। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल पे। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल किसको बोलते हैं, फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम लोग पिस्टिल। तो कौन सा फीमेल पार्ट नहीं है, यही बात पूछा जा रहा है। स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है। अगर हम आपको बना के दिखा दें, आइए देख लीजिए थोड़ा सा, क्या बोला जा रहा है आपके सामने कि ये पिस्टिल है। ये वाला जो आपके सामने छपा हुआ है ये है पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इसके अलावा जो भी होता है वो मेल पार्ट होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि आंसर हो जाएगा मेल पार्ट। ये तो रहे सबसे आसान आसान सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल। अब आते हैं थोड़े सब्जेक्टिव पे। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ विंग, सॉरी विंग नहीं है, गलती से हो गया है, वाइंड है, यहाँ पर वाइंड लगते हैं, वाइंड पॉलिनेशन फ्लावर है, यानी वाइंड पॉलिनेशन प्लांट्स के नाम बताने हैं आपको कि कौन कौन से प्लांट हैं जो हवा से पॉलिनेशन होते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है, क्योंकि ये 1 नंबर या फिर 2 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं एग्जाम्पल, ग्रासेस हो जाएंगे और मेज हो जाएंगे, यानी मेज मतलब मक्का और ग्रासेस का मतलब समझ रहे हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सॉरी आंसर सही। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। गिव टू एग्जाम्पल वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल बताने हैं। आइए सबसे आसान आसान वाटर पॉलिनेशन के 2 एग्जाम्पल। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वाटर पॉलिनेशन के 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, जू स्टेरा और वॉलिसनेरिया। याद रखेंगे इस चीज़ को कि वॉलिसनेरिया और जू स्टेरा वाटर पॉलिनेशन है। वाटर पॉलिनेशन का मतलब वाटर से पॉलिनेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। गिव, आपके सामने पढ़ देते हैं सवाल। गिव नेम ऑफ एनी 2 बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट का नाम बताना है आपको। बायोटिक का मतलब आप समझते हैं अच्छी तरीके से, बायोटिक का मतलब लिविंग होता है, जो जीवित प्राणी होते हैं। उन 2 नाम बताने हैं जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं। पॉलिनेशन के लिए सर हनी भी आ जाएगा, यानी मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, और आप इंसान को भी मान सकते हैं, ये सारे के सारे आ जाएंगे, और बहुत सारा आ जाएगा, बहुत सारे कीड़ा आप ले सकते हैं, बहुत सारा आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हाँ 24 नंबर सवाल। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ये है थोड़ा सा हार्ड सवाल आपके लिए, मतलब हार्ड नहीं बोलेंगे, ये नॉर्मली है, लेकिन थोड़ा लिखने वाला कर सकते हैं जरूर। तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, बताइए जरा जल्दी से। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, जरा सोचिए अपने दिमाग में कि सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं। हम डिफाइन जरूर करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ मेल, या मेल मत लिखें, डायरेक्ट पॉलन ग्रेन लिख दीजिए, क्योंकि मेल गैमेट लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पॉलन ग्रेन ही है मेल गैमेट, मतलब उसी में है। पॉलन ग्रेन कहाँ से जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पहला सब में जितना भी आएगा, जितना भी पॉलिनेशन आ जाए, क्रॉस पॉलिनेशन आ जाए, डिटोनोगामी आ जाए या सेल्फ पॉलिनेशन आ जाए, सब में पहले एक लाइन लिख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब इसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट लाइन लिख सकते हैं, जैसे इसमें हो जाएगा ऑफ सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। क्या हो जाएगा, सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। डन। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे कि जब सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, तब हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, आपके सामने फिर से वही सवाल आ जाता है। तो सेम चीज वही, जैसा लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। इस बार क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर किस प्रकार से हो जाएगा, मान लेते हैं ये एक फ्लावर है और ये एक दूसरा फ्लावर है, और दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट पे हैं। अगर इसका मेल पार्ट यानी पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर जा रहा है इस प्रकार से, तब हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। डिफाइन कैसे करेंगे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। हो जाएगा इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 26 नंबर है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, किसको बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। सुनिए,
डबल फर्टिलाइजेशन का फंडा सिंपल सा है, डबल का मतलब दो और फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिल रहा है। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक फीमेल गैमेट से और वो बनाएगा जाइगोट। ये तो हो गया फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। अब बोला जा रहा है कि दूसरा मेल गैमेट, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनमें दो मेल गैमेट बनते हैं, याद रखेंगे इस बात को कि दो मेल गैमेट बनेगा और दूसरा मेल गैमेट जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ये बनाता है आगे जाकर PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये 3N हो जाएंगे और ये 2N हो जाएंगे, डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। इन दोनों प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं, अगर ये 2 नंबर का है इस प्रकार से लिख दीजिए, लेकिन अगर सवाल आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा हुआ है तो आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल में लिखेंगे कि फ्लावर्स हैज 2 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद 1 फीमेल गैमेट एंड फॉर्म जाइगोट, this is called fertilization, and second male gamete fuses with a polar nuclei and form primary endosperm nucleus, this is called triple fusion, इसका नाम ही होता है ट्रिपल फ्यूजन। so there is 2 type fertilization, that's why this is called double fertilization in angiosperm। डन है, इस प्रकार से आपका सवाल हो जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर का रहता है तो भी लिख लीजिएगा जो हमने बोला है उसको। 26 से आगे बढ़ते हैं 27 में। What is रोल ऑफ टेपेटम, टेपेटम का काम क्या होता है, टेपेटम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर हम आपसे बोल दें, ये मान लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हमने बोल दिया मान लेते हैं ये लेयर है इस प्रकार से, माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसके अंदर इस प्रकार से 4 स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, और स्पोरोजिनस टिश्यू के ऊपर के लेयर को ही हम लोग बोलते हैं टेपेटम। इस टेपेटम के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या काम होता है इसका, तो आपको लिखना होगा कि न्यूरिशेस का मतलब फूड देना, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। न्यूरिशमेंट किसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू को। अब आपके एग्जाम में इस प्रकार से छापना नहीं है, आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, टेपेटम, डायरेक्ट आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ टेपेटम तो डिलीवर न्यूरिशमेंट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, इस प्रकार से कि न्यूरिशमेंट देता है स्पोरोजिनस टिश्यू को, क्यों देता है, पॉलन ग्रेन बनाने के लिए। डन है, इस प्रकार से आप लिख देंगे, या इसको भी लिखना पड़ेगा, आप इतना कर सकते हैं खुद से बोल के और लिखिएगा समझ के, ताकि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ताकि आपको लिखने का भी प्रैक्टिस हो इस प्रकार से। इसलिए हम हर चीज़ में लिख नहीं पाएंगे। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ मोनोइसियस प्लांट नेम, यानी मोनोइसियस का नाम लिखना है। अब मोनोइसियस क्या है, मोनोइसियस हम उसको बोलते हैं जब एक प्लांट है उस पर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, यानी अगर फीमेल फ्लावर भी है और मेल फ्लावर भी है तब हम उसको बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट। एग्जाम्पल, पहला तो आ जाएगा आपका हिबिस्कस, जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कुकुरबिट्स, या कुकुम्बर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, कुकुम्बर यानी कि जो खीरा होता है उस पर भी देखिएगा मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पर होते हैं, इसलिए ये भी मोनोइसियस में हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, देख लेंगे इसको, हिबिस्कस और कुकुरबिट्स। आगे बढ़ते हैं 29, डिफाइन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है या एंडोस्पर्म है। तो अब देखिए एंडोस्पर्मिक सीड हम लोग उसको बोलते हैं मोनोकोट को। अब देखिए यहाँ पर एक जरूरी सूचना, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नहीं पढ़े हैं तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है उसका हम लिंक डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखे हैं तो ये सब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। अगर बेटर समझना चाहते हैं तो हमारा जो भी यूट्यूब पे वीडियो गया है उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि मोनोकोट ही एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, तो हमें एग्जाम्पल लिखना है मोनोकोट का, या फिर ये बोले कि हमें एंडोस्पर्मिक सीड को डिफाइन करना है, एंडोस्पर्मिक सीड, तो हम लोग लिखेंगे कि वो मोनोकोट होते हैं और उनमें रिमेन एंडोस्पर्म रहता है, यानी कि उनमें एंडोस्पर्म बच जाता है, उसी को हम बोलते हैं मोनोकोट या एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल, बीट हो जाएगा, मेज हो जाएगा, यानी गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, चावल हो जाएगा, इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं 30, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट्स। 4 एग्जाम्पल आ ही गए, मोनोकोट्स के 4 एग्जाम्पल, कौन कौन से 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके दिमाग में, कौन कौन चल रहा है बताइए। सबसे पहला बीट चला होगा, गेहूं चला होगा, मतलब बीट गेहूं एक ही चीज़ है, गेहूं चला होगा, चना तो डाइकोट में चला जाएगा, आपको जैसा कि पता है चना डाइकोट होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। पहला बीट हो जाएगा,
दूसरा राइस हो जाएगा, तीसरा मेज हो जाएगा, और चौथा चौथा आप अपने दिमाग से सोच के बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आप चौथा कमेंट कर दीजिएगा। जिसको मालूम होगा हम देखें जरा कि कितने लोग सच में पढ़ाई कर रहे थे या नहीं। अभी तक हमें पता चल रहा है कि भाई आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं कुछ भी, तो हमें पता चल जाएगा। चौथा आप कमेंट करिएगा, अगर कमेंट नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि किसी ने पढ़ाई नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। 31 व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। यहाँ पर देखिए डिटेल में लिखना है, इसका मतलब ये 5 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का इस प्रकार से पूछा गया होगा, 2 नंबर का तो नहीं पूछा जाएगा डिटेल में। चलिए हम इसको 5 नंबर का मार्क करते हैं, ठीक है। अब बताइए डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, कोई बता दीजिए भाई, अपने दिमाग में सोच लीजिए किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन काम करता है या क्या होता है। तो अभी तुरंत हम थोड़े देर पहले एक्सप्लेन किए हैं आपको, उसको आप हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से लिख लेंगे। और जो बढ़िया से नहीं सुने थे फिर से बैक जाइएगा इस वीडियो में और उस डबल फर्टिलाइजेशन को सुनकर जो भी हमने बोला था उसको अपने कॉपी में एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा। 32 व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, बहुत अच्छा सवाल है कि व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, इसको समझिए। सबसे पहले पॉलन, पॉलन ग्रेन कहाँ पर है, एंथर के ऊपर, इस प्रकार से पॉलन ग्रेन है। और उसके बाद पिस्टिल, हम इसको बोल रहे हैं पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिलाकर ही हम बोल रहे हैं इसको पिस्टिल। यानी पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है पिस्टिल के पास और उनका क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इसी को आपको समझाना है सिंपल वे में, सीधी सी बात। पिस्टिल और पॉलन का इंटरेक्शन है जिसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब बोला जा रहा है यहाँ पर जितने भी पॉलन ग्रेन आएंगे क्या सब के सब को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नहीं, कुछ रिजेक्ट होंगे कुछ एक्सेप्ट होंगे। वो जो भी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का चांस होगा वो सब का सब कौन डिसाइड करेगा, स्टिग्मा। तो यही चीज आपको लिखना है कि द रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस इज हेल्ड बाय, या होता है किसके द्वारा होता है, वो स्टिग्मा के द्वारा होता है। और स्टिग्मा के पास जैसे ही पॉलन ग्रेन पहुंचता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस वो स्टिग्मा से होते हुए पॉलन ग्रेन आएगा पॉलन ट्यूब में, पॉलन ट्यूब से स्टाइल में, स्टाइल से ओवरी में। ये सारा का सारा किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, केमिकल से कंट्रोल किया जाता है। इसी चीज को आपको डिटेल में लिखना होगा। क्या लिखेंगे कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन इन विच पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स इनटू या ऑन स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सबसे पहले तो पॉलिनेशन डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद स्टिग्मा हैज टेंडेंसी टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन विच आर कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब जो लायक होगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जो मतलब लायक नहीं होगा वो हटा दिया जाएगा यहाँ पर। अब स्टिग्मा से जो पॉलन ग्रेन होगा अंदर आएगा, तो आगे लिखेंगे पॉलन ग्रेन्स एंटर्स इनटू पॉलन ट्यूब एंड फ्लो टुवर्ड्स ओवरी, यानी ओव्यूल के अंदर जाएगा और फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, दिस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। डन हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 32 से आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल में। व्हाट इज पॉलिनेशन, राइट अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन किसको बोलते हैं और पॉलिनेशन के प्रकार बताना है आपको। तो अभी तुरंत हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और टाइप्स की बात करें तो आपको 2 टाइप्स बताए गए हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अब सिर्फ हम बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि ये सब पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सिर्फ आपको लिखना है। तो लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन पहला हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन क्या लिखेंगे आप बताइए। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो सब में कॉमन रहेगा, फ्रॉम सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन में आप क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 34 व्हाट इज एपोमिक्सिस। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, अब इसको आप मिस कर रहे हैं तो भाई बहुत समझिए कि बहुत गड़बड़ है। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस मिक्सिस का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि 2 चीजें मिली हुई हैं। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन रिप्रोडक्शन वो असेक्सुअल रहेगा, यानी असेक्सुअल रूप से सीड बनाना ही कहलाता है एपोमिक्सिस। यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी अगर बिना फर्टिलाइजेशन के कोई भी सीड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस ही एक प्रकार का एपोमिक्सिस होता है जिसमें हम सीड को डेवलप कर दे रहे हैं, या तो डायरेक्ट इंटेगमेंट से, इंटेगमेंट मतलब जो ओव्यूल है उससे, या फिर जो भी मेगा स्पोर मदर सेल था एमएमसी था उसी से डायरेक्ट हम सीड में कन्वर्ट करवा दे रहे हैं, एग में कन्वर्ट करवा दे रहे हैं, ट्वेन एग में कन्वर्ट करवा दे रहे हैं और ये आगे जाकर एम्ब्रायो बना दे रहा है, सीड बना दे रहा है इस प्रकार से। तो हम इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। याद रखेंगे, इसके बारे में लिख लेंगे। अगला सवाल
हाउ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अकर्स, यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होता है ये बताना है आपको। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे दो प्लांट सिलेक्ट करेंगे। क्यों दो प्लांट? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है मिलाप। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो अलग अलग चीज़ों में मिलाप करवाना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। हमने बोल दिया एक मेल है और एक फीमेल है, डन है। इस प्रकार से मेल वाले का पॉलिन हम फीमेल वाले के पास पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हमने सिलेक्टेड प्लांट किए हैं, यानी कि हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन सा सवाल है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। सबसे पहले आपका काम होगा सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। दूसरा, अगर मान लेते हैं इफ प्लांट इज मोनोइसियस, इफ प्लांट इज मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब वो प्लांट में मेल और फीमेल दोनों है एक ही प्लांट पे। अगर दोनों चीज एक ही पर है तो वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने देगा, उसमें हमें मेल पार्ट को हटाना होता है। देन मेल पार्ट विल बी रिमूव्ड, विल बी रिमूव्ड। दिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। याद रखेंगे, उसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। लेकिन अगर मान लेते हैं वो फीमेल या वो प्लांट डायोसिस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास आराम से मेल अलग हो चुका है, फीमेल अलग हो चुका है। तो अब हम जो फीमेल होगा, फीमेल पार्ट इज कवर्ड, यानी कि हम लोग जो फीमेल पार्ट होगा उसको कवर्ड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो कवर नहीं रहेगा तो दूसरा पॉलन ग्रेन उस पर गिर जाएगा, तो हम जो चाहते थे वो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम उसको करेंगे कवर्ड, यानी फीमेल पार्ट इज कवर्ड। दिस इज कॉल्ड बैगिंग। क्या बोल देंगे उसको? बैगिंग। अब अगर जिसको राइटिंग समझ में नहीं आएगा वो हम बोल रहे हैं वही लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद अब फीमेल जो पार्ट है उसको क्या हम हमेशा के लिए बैगिंग छोड़ देंगे, कवर करके छोड़ देंगे? नहीं, कभी ना कभी तो आपको हटाना पड़ेगा, तो हमें करना होगा रीबैगिंग। क्यों हटा रहे हैं? ताकि वो पॉलन ग्रेन गिरा सके। फॉर डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब गिराना, डिस्पर्सल ऑफ डिजायर, डिजायर का मतलब जो हमने पॉलन ग्रेन सिलेक्ट किया था, डिजायर पॉलन ग्रेन। उसके बाद अब अगर हम लोग मान लेते हैं गिरा के और छोड़ देते हैं इसी प्रकार से, तो हो सकता है कि हमारा पॉलन ग्रेन गिरा तो है लेकिन फिर दूसरा पॉलन ग्रेन आकर उस पर रिएक्शन कर जाए और दूसरा पॉलन ग्रेन वहां पर काम में आ जाए, हमारा पॉलन ग्रेन भाई हट जाए, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमें फिर से करना, सॉरी यहाँ पर जो डी बैगिंग हमने लिखा है, सॉरी री बैगिंग लिखा गया गलती से, इसको हम लोग कर देंगे डी बैगिंग, थोड़ा सा गलती हो गया है, डी बैगिंग होगा। अब आता है री बैगिंग। री बैगिंग का मतलब पुनः बैगिंग कर रहे हैं, यानी बंद कर दे रहे हैं। टिल फ्रूट विल कम, यानी जब तक फ्रूट नहीं आ जाता तब तक हम लोग उसको बैगिंग करके रख देंगे, रीबैगिंग करके रख देंगे। यही होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप डिटेल में लिख लेंगे और जो भी बातें हैं ऐड करके आराम से लिखा जाएगा, हो जाएगा, डन है। और हम चाहते हैं कि भाई इसी प्रकार से आप जो भी वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, और भी वीडियोज़ के लिए बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं हमारी इस वीडियो के द्वारा आपसे भी कनेक्ट हो सके और हमसे भी कनेक्ट हो सके, ताकि उनको बोर्ड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपके सामने।